अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फ़िक़्ह की क्लास में आज हम बात करेंगे फ़िक़्ह हम्बली की कुतुब के बारे में। फ़िक़्ह हम्बली मसलक हम्बली की अहम जो किताबें हैं उनमें से एक है, वो है मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल। ये इमाम अहमद बिन हम्बल का तैयार करदा मजमू हदीस है, कलेक्शन अहादीस की है, जिसमें ज़ईफ और सही दोनों तरह की अहादीस शामिल है। इमाम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चूंकि वो कहते हैं कि ज़ईफ हदीस को भी इज्तिहाद पर फौकियत है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो ज़ईफ हदीस को भी इज्तिहाद पर फौकियत देते हैं। इस वजह से उनके ज़्यादातर फतावा अहादीस की बुनियाद पर है। और इमाम अहमद चार इमामों में से मशहूर एक चौथे इमाम हैं, जो कि पैदा हुए हैं 164 हिजरी में और उनकी सन वफात है 241 हिजरी। यह है मुस्नद अहमद। और एक किताब है फ़िक़्ह हम्बली की, जो है मुख्तसरुल खरकी। मुख्तसरुल खरकी ये फ़िक़्ह हम्बली का अहम तरीन टेक्स्ट और मतन है। और ये जो मुख्तसरुल खरकी है, ये मतन लिखा है उमर बिन हुसैन अल खरकी ने। मुख्तसरुल खरकी उमर बिन हुसैन अल खरकी ने तसनीफ किया है। इसका हम कंपैरिजन और मुवाजना क़ुदूरी, मुख्तसरुल क़ुदूरी, हनफी हजरात की मुख्तसरुल क़ुदूरी, और इसी तरीके से मुख्तसरुल खलील मालिकी हजरात के और शाफी हजरात के अल मुहज़्ज़ब से किया जा सकता है। यानी जिस तरीके से दीगर हजरात के यहाँ मेन कुछ टेक्स्ट्स है, मुख्तसर यानी किताबें हैं, इसी तरीके से फ़िक़्ह हम्बली में मुख्तसरुल खरकी है, जो कि उमर बिन हुसैन अल खरकी ने लिखी है। और उमर बिन हुसैन अल खरकी उनकी सन वफात है 334 हिजरी। फ़िक़्ह हम्बली की और एक किताब है, वो है अल-मुग़नी। अल-मुग़नी जो है ये मुख्तसरुल खरकी की शरह है। जो मुख्तसरुल खरकी है उसकी कमेंट्री है अल-मुग़नी। और अल-मुग़नी लिखी है इब्न कुदामा हम्बली ने। इब्न कुदामा हम्बली, और इब्न कुदामा हम्बली खुद पैदा हुए हैं 541 हिजरी में और उनकी वफात हुई है 620 हिजरी में। और अल-मुग़नी जो है ये फ़िक़्ह हम्बली की किताबों में सबसे मकबूल है और गैर हम्बली फ़ुक़हा में भी बहुत मकबूल रही है। यानी जो हम्बली फ़ुक़हा से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं उनमें भी अल-मुग़नी हम्बली फ़िक़्ह की जो किताब है ये बहुत मकबूल रही है। मुसन्निफ़ के दो मतून अल-उम्दतु और अल-मुक़ना भी मशहूर है। यानी इसी इब्न कुदामा हम्बली ने और दो टेक्स्ट्स लिखी है और दो किताबें मुख्तसर लिखी है। एक है अल-उम्दतु और दूसरी है अल-मुक़ना। ये भी उनकी मशहूर किताबें हैं। फ़िक़्ह हम्बली की और एक मशहूर किताब है फतावा इब्न तैमिया। ये मशहूर आलिम इब्न तैमिया के फतावा पर मुश्तमिल है। जो इब्न तैमिया है वो अगरचे गैर मुक़ल्लिद थे, मगर हम्बली पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा करीब थे। हम्बली नुक्ते नज़र के ज़्यादा वो करीब थे। फतावा इब्न तैमिया जो है वो मशहूर आलिम इब्न तैमिया के फतावा पर मुश्तमिल है। और ये जो इब्न तैमिया है ये खुद पैदा हुए हैं 661 हिजरी में और इनकी वफात हुई है 728 हिजरी में। इसके बाद जो अहले सुन्नत के मसालिक है उनमें से एक और फ़िक़्ह है जो अब मौजूद नहीं है, वो है फ़िक़्ह ज़ाहिरी। अब इसके साथ ही फ़िक़्ह ज़ाहिरी की अहम जो किताबें हैं 2-3 उनका भी तज़किरा कर ही लेंगे।
فقہ ظاہری یا مسلک ظاہری کی جو کتب ہے، اہم ترین اور مشہور کتابیں وہ ہے ان میں سے المحلہ۔ اس سے پہلے کہ یہ جو فقہ ظاہری ہے یہ امام داؤد ظاہری سے منسوب ہے۔ امام داؤد ظاہری جو ہے وہ 200 ہجری میں پیدا ہوئے اور 270 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور یہ جو امام داؤد ظاہری ہے انہوں نے متعدد کتب اور کتابیں لکھی، مگر آج وہ دستیاب نہیں ہیں، اویلیبل نہیں ہیں۔ ان کے دور کے جو لائبریری سائنس کے بڑے عالم علامہ ابن ندیم ہیں، انہوں نے اپنے زمانے کی جو کتابوں کی جو لسٹ بنائی ہے، تیار کی ہے، اس میں اس امام داؤد ظاہری کی مختلف کتابوں کے نام موجود ہے۔ اگرچہ یہ جو فقہ ظاہری ہے اب معدوم ہو چکا ہے، اب ختم ہو چکا ہے، تاہم اس وقت بھی یہ علامہ ابن حزم کی 2 کتابوں کی صورت میں موجود ہے۔ اور علامہ ابن حزم جو ہے وہ 384 ہجری میں پیدا ہوئے اور 456 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور ابن حزم کی جو مشہور 2 کتابیں ہیں جن سے یعنی ابھی بھی یعنی پہچان ہوتے ہیں ظاہری مسلک کی، ان میں سے ایک کتاب ہے المحلہ۔ المحلہ یہ فقہ ظاہری اور دیگر فقہی مکاتب فکر کے تقابلی مطالعہ اور دلائل پر مشتمل ایک بہت ہی بڑی، بہت ہی ضخیم کتاب ہے، بہت ہی بڑی کتاب ہے، بہت ہی ضخیم کتاب ہے۔ المحلہ فقہ ظاہری اور باقی جو مسالک ہے ان کے درمیان یعنی کمپیریٹیو انداز میں لکھی گئی ہے، ان کے فقہ پر ان کے دلائل ان میں جمع کی گئے ہیں۔ المحلہ یہ امام ابن حزم کی کتاب ہے جو کہ امام داؤد ظاہری جو فقہ ظاہری ہے ان کے یعنی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ اور ایک کتاب ہے جو ابن حزم نے لکھی ہے، وہ ہے الاحکام فی اصول الاحکام۔ الاحکام فی اصول الاحکام، یہ جو کتاب ہے یہ اصول فقہ کی کتاب ہے اور یہ بھی اسی علامہ ابن حزم نے لکھی ہے۔ یہ بھی فقہ ظاہری کی کتب میں سے ایک مشہور کتاب ہے۔ یہ 2 کتاب ہے، المحلہ اور الاحکام فی اصول الاحکام، یہ فقہ ظاہری کی مشہور کتاب ہے جو کہ فقہ ظاہری کے ایک بڑے عالم علامہ ابن حزم نے لکھی ہے۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی۔